तो हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जब आप लोग अच्छे तो मैं भी अच्छा हूँगा। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेज पर। मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपके साइंस का, जिसमें आपको 3 वीडियो, तीसरा का वीडियो है, आपको 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुका गया है। सेकेंड वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन और वियोजन पढ़ा दिया गया है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो आज पढ़ाया जाएगा कि हमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको जैसे कि आपको सारे अभिक्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हर स्टेट के बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि जैसे कि मान लीजिए यूपी के लिए ही इम्पोर्टेंट है या बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। आप बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, मध्य प्रदेश बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, जितने भी बोर्ड से हैं आपके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, और उसके बाद से आप जानते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद से अपघटन अभिक्रिया है जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और विस्थापन है जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन है जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहले पढ़ लेते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो देखते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम 2 बार मिलाते हैं तो फटाक से एक रासायनिक अभिक्रिया बन जाता है। आपको पहले अगर मालूम नहीं हुआ तो संयोजन अभिक्रिया में अगर हम बताएं तो उसमें मैंने जब 2 तत्वों को मिलाया तो फटाक से रासायनिक जो यौगिक बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, इसका डिफिनीशन, प्यारा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है और पूर्णतः को प्राप्त कर लेती है, पूर्णतः को प्राप्त कर लेती है, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल्स, अगर इसके में एक नोट करके लिख लीजिएगा कि इसे सीधे तीर, यानी कि सीधे तीर से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल दैट कि मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो मैंने इन सब का रिएक्शन कराया तो हमारे पास फटाक से क्या बन गया, AB एक तत्व बन गया जिसे हम कहते हैं CO2। इसका भी सेम है, A + B = AB। इसका भी संयोजन की तरह है। आपको कुछ संयोजन, तब ये सारे संयोजन इसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है कि C + O2 बताइए कौन सी अभिक्रिया है, तो आपके पास 4 विकल्प देगा। पहला देगा संयोजन अभिक्रिया। अगर संयोजन अभिक्रिया दे दिया तो उसमें आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कतई नहीं देगा। अगर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बहुविकल्पी में दे दिया तो ऑप्शन में, अगर बहुविकल्पी में अगर आपको क्या रहेगा ऑप्शन में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया नहीं रहेगा। समझ आ गया? केवल ये अग्र दिशा में होती है, यानी कि इसे केवल अग्र दिशा में होती है और वो क्या करती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। तो इतना क्लियर समझ में आ गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा में होती है और पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। H2 + O2 = H2O, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं दिक्कत।
तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप क्या है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल यहाँ पे लिखा तो गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये ऐसी रिएक्शन है, इसे क्या कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र एवं पक्ष दोनों दिशाओं में होते हैं, परंतु पूर्णतः को किसी भी दिशा में पूर्णतः को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं। तो आप दोनों तरह से इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं, दोनों तरह से इस डिफिनेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र एवं पश्च, अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे, अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होते हैं और किसी भी दिशा में पूर्णतः को प्राप्त नहीं करते, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाते हैं। आप इसका एक डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं, है ना, ऐसे भी करते, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें से कोई भी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। इसे यहाँ पे आप नोट करके लिख लेना कि इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस चिन्ह से क्या करते हैं, आप लोग प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल डेट कि अगर हम ले लें कोई भी अगर हम ले लें एग्जाम्पल डेट PCl5 भी ले सकते हैं और कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने रिएक्शन ले लिया, पीछे वाला रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन ले लिया, तो मैंने यहाँ पर देखा ऐसे करके कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हो गया कि जिसमें क्या होता है कि अभिकारक उत्पाद में अगर इन दोनों को क्या किया जाए, फिर से जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
कि अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये सॉरी ब्रदर, ये क्या एक सर ये तो ब्रदर आप तो बताए थे कि ये वियोजन अभिक्रिया है। जी वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है ये भी। इसको अगर देखो वियोजन अभिक्रिया दिया होगा, जितनी आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। तो इसे इस तीरा से प्रदर्शित करते हैं। इस तीरा की पहचान अगर आपको उसमें दिया रहे ऐसे, तो आप क्या करोगे, वियोजन में मारोगे ट्रिक। अगर नहीं दिया रहे तो ऐसे मारोगे। तो अगर क्लियर समझ में आ गया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसी तरह हम लोग PCl5 ले लें, PCl5 ले लें, तो इसका अगर अभिक्रिया कराएं तो यह बनेगा PCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन। सुना क्या, ETC इसका एग्जाम्पल और हो सकता है। तो इसमें अभिकारक क्या आ रहा है, उत्पाद में। देखो यहाँ से इसका मतलब है कि अभिक्रिया क्या रहा है, तो ये बन रहा है। अगर इसको फिर से योग किया जाए तो ऐसे ही बन सकता है, इसका ये मतलब है। इस चिन्ह से ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान होती है। एक नोट करके आपको यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा कि एक होता है आपके पास, अभी बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा टॉपिक है वो, अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद से हम लोग का चौथा है, सॉरी यहाँ पे चौथा हेडिंग था ना, यहाँ पे चौथा हेडिंग था, हेडिंग मैं भूल गया, यहाँ पे चौथा हेडिंग। उसके बाद से पांचवा हेडिंग है हम लोग का अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसे मैं मिटाकर लिख रहा हूं। अब पांचवा है हमारा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आप जानते होंगे कि वियोजन अभिक्रिया को भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एक तत्व, कोई भी एक यौगिक का दो सरल अणुओं में विभक्त होना होता है। सेम इन चीज में भी होता है, लेकिन इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, उसे डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसे लिख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले कोई रासायनिक पदार्थ, प्रकाश, ऊष्मा तथा विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल भागों में अपघटन होना ही अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। आप कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले कोई रासायनिक पदार्थ, कोई भी रासायनिक पदार्थ प्रकाश, ऊष्मा तथा विद्युत की उपस्थिति में उपस्थिति में अपघटित होकर, या दो उपस्थिति में, उपस्थिति यहाँ पर है ना, उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल भागों में अपघटित होना ही अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसे आप जान सकते हैं कि इसे इसे क्या बोलते हैं, आपको पहले बताया गया था कि कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? होती है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल डेट की बात करें कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें प्रकाश, ऊष्मा तथा विद्युत की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब उसमें शर्त भी दे दिया कि किस किस स्थिति में हो, तो प्रकाश और ऊष्मा तथा विद्युत की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं AgCl, अगर हम AgCl को, आयरन क्लोराइड को जो है उसको मैं क्या करूं कि प्रकाश की उपस्थिति में विघटित करूं तो बनेगा हमारे पास Ag+Cl2। रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, जिस कारण यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, जिससे क्लोरीन की जो परमाणु है बराबर हो जाएंगे और जो आपका आयरन है उसका, आयरन बोल दिया मैं, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड जो आपका सिल्वर है, इसमें सिल्वर के 2 तो यहाँ पर आपके सिल्वर के भी 2 हो जाएंगे, जिससे रासायनिक अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। तो हमें क्या हो गया? प्रकाश की उपस्थिति में मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि ऊष्मा की उपस्थिति में ले लेंगे। पोटेशियम क्लोरा ऑक्साइड को जब हम ऊष्मा की उपस्थिति में लेते हैं तो बनता है हमारे पास KCl प्लस CO2। KCl प्लस CO2 KCl उसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरा ऑक्साइड, KClO3। इसे जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है। यहाँ पे O2 बनेगा ना, क्या बनेगा? यहाँ पर O2 बनेगा। और आपको बताया गया था क्या वियोजन अभिक्रिया पढ़ा दिया गया था उसमें। अब इसको क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब हम क्या करें? अब हम इसको बराबर करना से बैलेंसिंग पॉइंट बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे पोटेशियम बराबर है और क्लोरीन बराबर है। तो इसके बाद से मैं यहाँ पर अगर 3 लगा दूं तो 3 दूनी 6, अगर ये यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर हो गया और यहाँ पे 2 लगा दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बराबर हो गया, पोटेशियम क्लोराइड बराबर हो गया। अब ये देखो कि प्रकाश की उपस्थिति में टूट गया और ऊष्मा की उपस्थिति में टूट गया। अब बचा हमारे पास विद्युत की उपस्थिति में। विद्युत की उपस्थिति में अगर जाने कि H2O है हमारे पास, तो हम इसे तोड़ेंगे तो H2 प्लस O2 बनेगा विद्युत की उपस्थिति में। जबकि जल में अगर हम विद्युत प्रवाहित करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 बराबर, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे 2 बराबर कर लिया जाए। समझ में आ गया? तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने क्या किया होगा? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक यानी कि 6वां पर, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया, तो इसे चलते हैं, लिख लेते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिकों के विलयन से विलयन को विस्थापित
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ एक तत्व दूसरे तत्व के दूसरे जहाँ एक तत्व दूसरे तत्व को जहाँ एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से नहीं उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि कोई ए तत्व रहेगा और क्या बोल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक, यहाँ पर हमको अयौगिक लेना है, तो अगर हम ले लें यहाँ पर कोई भी दूसरा यौगिक BC ले लिया, यौगिक है ना, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती, मान लो इसका यौगिक के विलयन ये है, तो उसके एक तत्व दूसरे तत्व को, तो एक तत्व ये है, अगर हम इसको B से भी मतलब भगा दें तो हो जाएगा हमारे पास AB + C, है ना, खुद उसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यानी कि खुशहाल जिंदगी में जब कोई थर्ड पार्टी एंट्री करता है और पहले वाले आदमी को लात मार के बाहर निकाल लेता है, वही है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मान लो कि हमारे पास जिंक है और हमारे पास कॉपर सल्फेट है। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है। यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है इसमें एंट्री कर लेता है और इसे लात मार के बाहर निकाल लेता है। हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। सेम पिंच अगर कोई आयरन है और वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आयरन जो होगा इसके खुशहाल जिंदगी में आकर इसे उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। दिस इज विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद से ETC आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा 7वां इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत से रासायनिक अभिक्रिया हैं जो आपको लेक्चर 4 में देखने को मिल जाएंगे। अब बचा है हमारे पास कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पे लिख लिया जाए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। बात करें अगर आयनों के बीच आदान प्रदान का, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई AB तत्व रहेगा प्लस कोई CD तत्व रहेगा, तो अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर कोई भी तत्व अगर रहेगा तो अभिक्रिया करेगा
तो एक तत्व दूसरे तत्वों के साथ, यानी कि एक बन जाएगा AD और प्लस बन जाएगा एक BC। एक बन जाएगा AD या एक यहाँ पे अगर बन सकता है तो AC भी बन सकता है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, मान लो अगर यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है, अभी देख रहे हैं यहाँ पर आप AD ही लिखो। जैसे कि मान लो मेरे पास HCl है प्लस NaOH है, तो अभिक्रिया कराया जाएगा तो हमारे पास बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा, यही बनेगा। क्योंकि देखो NaCl, आप देखो यहाँ पर C तत्व B तत्व के साथ अभिक्रिया कर दिया, तो यहाँ पर अगर हम करें अभिक्रिया तो इसको इधर कर देना है, यानी कि NaOH का HCl से अभिक्रिया कराया जाए तो NaCl H के साथ अभिक्रिया करें, NaCl A तत्व D के साथ अभिक्रिया करा तो ये तत्व है यहाँ पर A तत्व और यहाँ पे D तत्व, तो NaCl अभिक्रिया बन गया ये सेम AD और बचा BC, यानी कि B और C। तो देखो हाइड्रोजन एक दो बन गया हाइड्रोजन यहाँ पे, अब बचा हमारे पास ये अभिक्रिया बसा, तो एक हाइड्रोजन तो दो बन गया हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर एक तत्व यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे HCl यानी कि हमने एक HCl ले लिया। जब HCl लिया तो यहाँ पे अभिक्रिया कराया तो NaCl प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण हो गया। और इस तरह बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया इसी तरह हो गया, BaCl2 प्लस Na2SO4। यहाँ पे लिया जाए तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया कराया जाए तो हमारे पास बनेगा बेरियम सल्फेट और NaCl प्लस NaCl। यहाँ पे देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ये यहाँ पे संतुलित है, SO4 संतुलित है। अब बचा ये संतुलित नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2 लगा दूंगा। क्लियर समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा। एक और ले लें, AgCl को जब NaOH से अभिक्रिया कराया जाए तो NaCl, यहाँ पहले इसको सीधा लिखा जाए ना, NaOH को AgCl से अभिक्रिया कराया जाए तो NaCl बनेगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, NaCl बनेगा प्लस अब बचा हमारे पास ये तो AgOH बचेगा, AgOH यानी कि जो AgOH है आप उससे भी करा सकते हो। यहाँ पर AgOH बनेगा, NaOH का इससे अभिक्रिया कराओगे तो Ag यानी कि OH। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या ETC यहाँ पर और भी आप लिख सकते हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर AgCl को Na2CO3 से अभिक्रिया करा लेना सोडियम कार्बोनेट से, सॉरी यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैंने अभिक्रिया करा दिया AgCl से, तो बना यहाँ पे NaCl यानी कि AgCl किसका साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड का, और यहाँ पे AgOH बचा। इसी तरह हम कोई भी अभिक्रिया करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी अच्छा लगा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। यहाँ पे आपको सभी हैंड डिटेल नोट्स आपको यहाँ पे मिल गया, आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं।